ये अगले दिन की बात है। अर्जुन हर रोज की तरह आज भी अपने दोस्त कार्तिक के साथ कॉलेज के लिए निकला, लेकिन आज अर्जुन का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है, जिसकी अहम वजह है काम्या, क्योंकि कल उसने काम्या की बातों को ज्यादा भाव नहीं दिया था, जिस वजह से उसे लगने लगा है कि कहीं उसके ऐसा करने से काम्या उससे इंप्रेस होने के बजाय दूरी न बना ले। अर्जुन के यही सवाल उसको आज क्लास में भी परेशान कर रहे हैं, इसलिए उसका ध्यान आज क्लास में भी नहीं है। अर्जुन अभी अपनी धुन में ही खोया है। तभी फिजिक्स की नई प्रोफेसर शालिनी सिंह की नजर अर्जुन पर पड़ी, जिसका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर नहीं, क्लास के बाहर दरवाजे पर है। तभी अचानक एक चौक अर्जुन के चेहरे पर आकर पड़ी। अर्जुन अचानक चौंका और तभी उसने देखा कि सामने प्रोफेसर शालिनी उसे बड़े गुस्से से देख रही है। यस यू मिस्टर स्टैंड अप, क्या नाम है तुम्हारा? चिल्लाते हुए प्रोफेसर बोली। प्रोफेसर की इस बात पर अर्जुन चुप रहा और उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या नाम है तुम्हारा? फिर एक बार प्रोफेसर चिल्लाई। अर्जुन ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए जवाब दिया, नाम अर्जुन और ध्यान पढ़ाई से हटकर कहां है तुम्हारा? तुम क्लास से बाहर जा सकते हो, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, प्रोफेसर ने गुस्से से कहा। और अगले ही पल अर्जुन क्लास से बाहर आ गया। एक तो आज काम्या को लेकर मैं इतना परेशान हूं और दूसरा ये फिजिक्स की मैम मुझे ठीक से क्लास में भी नहीं पढ़ने देती। साला आज का दिन ही खराब है, अर्जुन ने खुद पर गुस्सा करते हुए कहा। अर्जुन अभी परेशान है, तभी अचानक उसे अपने सामने से आती हुई काम्या दिखी, जो आज आरव के साथ नहीं बल्कि अकेले है और उसका चेहरा भी आज थोड़ा लटका हुआ है। वो अर्जुन को देखती है और उसकी ओर आने लगती है। काम्या को अपने नजदीक आता देख अर्जुन की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगती है। तो वहीं काम्या का भी चेहरा आज उतरा हुआ है। हाय मिस्टर, लगता है पनिशमेंट मिली है आपको, काम्या ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। अब हाँ वो थोड़ा, अर्जुन ने शर्माते हुए जवाब दिया। अर्जुन की इस बात पर काम्या जोर जोर से हंसने लगी और काम्या को यूं हंसता देख अर्जुन भी मन ही मन खुश होने लगा। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? तभी काम्या ने कहा। हाँ पूछो, अर्जुन ने जवाब दिया। पिछले 1 साल में तुम इतना कैसे बदल गए अर्जुन? तुम्हारे अंदर इतना चेंज, आई कांट बिलीव दिस, ये कैसे पॉसिबल है? काम्या ने चौंकते हुए पूछा। कैसा चेंज? और तुम ये किस चेंज की बात कर रही हो? मैं तो वही पुराना अर्जुन हूं, एक सिंपल सा जवाब अर्जुन ने दिया। नहीं, तुम वो अर्जुन नहीं जिसे पूरा कॉलेज एक डरपोक लड़के के रूप में जानता था। अरे तुम तो कभी भी विक्की के सामने खड़े तक नहीं हो पाते थे, लेकिन तुमने विक्की को तो, और हाँ सवाल मेरा, तो तुम कभी भी मुझसे नजरें मिलाने से डरते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा जो तुम इतने बदल गए? काम्या ने पूछा। वक्त और हालात ने मुझे पूरी तरह बदल दिया काम्या, क्योंकि अब मुझे अपना उद्देश्य पता चल चुका है। और वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बातों को अब काम्या ज्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनती है। इसी कारण उसने कहा, पता नहीं अर्जुन, तुम्हारी बातों में अब मुझे पहेलियां नजर आने लगती है और इसीलिए शायद तुम्हारी इन पहेलियों को तो मैं नहीं समझ सकती हूं। काम्या ने इतना कहा ही था कि इतने में आसमान में बादल मंडराने लगे और अचानक तेज हवा चलने लगी और फिर तेजी से मौसम खराब होने लगा। लगता है आज बारिश होने वाली है, अर्जुन ने कॉरिडोर से आसमां की तरफ देखते हुए कहा। तभी अचानक से तेज बिजली चमकी और इस बिजली के डर से काम्या बुरी तरह से डर गई और झट से अर्जुन से लिपट गई। अर्जुन काम्या को अपने से ऐसे लिपटे देख हैरान रह गया। हवाओं के इन झोंकों के साथ काम्या के लंबे बाल अर्जुन के चेहरे पर आने लगे। अर्जुन ये सब देखकर अब पूरी तरह शॉक में था और तभी अचानक अर्जुन की नजर कॉलेज के कॉरिडोर पर लगे रोड पर गई, जहां पर एक सड़ा हुआ टीन लटक रहा था। अर्जुन अभी आगे कुछ सोच या कर पाता, इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और वो टीन का टुकड़ा काम्या की तरफ आने लगा। वो अभी काम्या के और नजदीक आता, इतने में अर्जुन ने उस टीन के टुकड़े को अपने हाथों से पकड़ लिया और उस नुकीली टुकड़े ने अर्जुन का हाथ हल्का सा काट दिया।
तभी काम्या की नजर अर्जुन के हाथ पर पड़ती है, जिसके हाथ से अभी खून बह रहा है। अरे तुम्हारे हाथों से तो खून बह रहा है अर्जुन, कैसे हुआ ये? काम्या ने चिल्लाते हुए कहा। अरे तुम चिंता मत करो काम्या, शायद आज तूफान आने वाला है, इसलिए मेरी मानो तो तुम्हें अभी अपने घर को जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा। अरे पर तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है, तुम्हें इस हाल में छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूं? काम्या ने रोते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने आज काम्या की आंखों में अपने लिए आंसू बहते देख लिया, जिसे देख अर्जुन मन ही मन कहता है, तुम्हारे इन आंसुओं को देखकर मैं समझ सकता हूं काम्या कि हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने के लिए बने हुए हैं, और अब वो दिन भी जल्दी आएगा जब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा, और तब हम दोनों एक हो जाएंगे। अर्जुन अभी अपने मन में ये सब सोच ही रहा है, तभी काम्या ने एक बार फिर अर्जुन को देखा और अगले ही पल अपना दुपट्टा फाड़कर अर्जुन के उस हाथ में बांध दिया, जिससे कि अभी खून बह रहा है। यह लड़कियां भी ना 90s की फिल्में देखना कब बंद करेगी, वही दुपट्टा फाड़ो और बांध दो। अर्जुन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से काम्या को देखने लगा। अरे क्या देख रहे हो अर्जुन? काम्या ने पूछा। कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि तुमने अपना अच्छा खासा दुपट्टा फाड़ दिया मेरी एक छोटी सी चोट की वजह से। अर्जुन ने पूछा। तो क्या मैं तुम्हारे हाथ से खून बहने देती? अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही ना कि मेरे अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। गुस्से में काम्या बोली। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है काम्या? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि तुम ही तो पहले अपने दोस्तों से पीठ पीछे मेरी बुराई किया करते थे, और न जाने मुझे सेल्फिश, घमंडी, एटीट्यूड गर्ल और भी बहुत सारे नाम से बुलाया करते थे। तुम्हारी नजर में मैं तो एक बुरी लड़की हूं ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। काम्या ने जवाब दिया, और ऐसा कहते ही वो फिर एक बार जोर जोर से रोने लगी। काम्या को रोता देख अर्जुन उसके चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाता है और अगली पल अपने दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछने लगता है। अर्जुन को अचानक अपने आंसू पोंछता देख काम्या हैरान रहेगी, क्योंकि आज ये पहला मौका था जब अर्जुन के हाथों ने काम्या को इस कदर छुआ था, जिससे काम्या अंदर तक हिल गई। अर्जुन अभी काम्या से आगे कुछ कह पाता उससे पहले वहां से जाने लगती है, और अर्जुन बस उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन इस बार जाते जाते काम्या ने एक बार अर्जुन को पीछे मुड़कर देखा, जो अर्जुन को और दिनों से थोड़ा अलग लगा। अर्जुन अभी काम्या के ख्यालों में ही खोया था कि इतने में उसे कुछ दर्द सा महसूस हुआ। जब उसने अपने बाएं मुड़कर देखा तो पाया सामने उसकी प्रोफेसर शालिनी खड़ी है, और एक हाथ से उसने अर्जुन का कान पकड़ा हुआ है। मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने अब क्या किया? अर्जुन ने दर्द का नाटक करते हुए कहा। इस पर शालिनी मैडम ने अर्जुन के कान को और जोर से खींचते हुए कहा, वही तो मैं पूछना चाहती हूं, तुम यहां क्या कर रहे थे? आपकी दी हुई पनिशमेंट को पूरा कर रहा था, अर्जुन ने भोला बनते हुए कहा। ओ, तो अभी उस लड़की से लिपटा हुआ कौन था, और कौन थी वो? तुम्हारी बहन? मैडम ने इतना कहा ही था कि इतने में अर्जुन ने तपाक से कहा, बहन? अरे नहीं, मेरी बहन क्यों होगी? बहन होगी, आपकी होगी। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि मैडम ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मतलब आपकी बहन नहीं है तो क्या हुआ, किसी की तो होगी ना, बट मेरी नहीं है, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। चलो जाओ क्लास में बैठो, और आगे से ध्यान रखना, नहीं तो उस लड़की से राखी बंधवा दूंगी। कहते हुए मैडम चली गई। उनके जाते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली और खुद से कहा, ना मैडम जी, वो राखी बांधने के लिए थोड़ी ना बनी है, वो तो बनी है। कहते हुए अर्जुन शर्मा गया। शाम के इस वक्त 6 बज रहे हैं। उदास मन से अर्जुन अपने घर की छत पर खड़ा है। अर्जुन के मन में अभी बहुत से अनसुलझे सवाल घूम रहे हैं। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अर्जुन अपनी सुपर पावर्स को फील करने की कोशिश कर रहा है। दोनों आंखों को बंद कर पूरे फोकस के साथ अर्जुन अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाकर इलेक्ट्रिक वेव्स फील करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन को कोई भी इलेक्ट्रिक वेव्स अपने हाथों में फील नहीं होती। लोग सही कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे आज मेरे मम्मी पापा मिले तो वहीं मैंने अपनी सुपर पावर्स खो दिया। कहते हुए अर्जुन निराश हो गया। शाम का वक्त है और देव भी अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट से घर आ चुका है, और घर आते ही देव देविका से पूछता है, अर्जुन कहाँ है? क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? छत पर गया है, जाकर देख लो, पर प्लीज आइंदा से सीरियल देखते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करना। गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए देविका बोली।
ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूं छत पर। तुम्हारे सीरियल तुमको ही मुबारक। ऐसा कहते ही देव छत की ओर आ गया। अगले ही पल घर की छत पर यूं अर्जुन को अपने सुपर पावर्स फील करता देख देव को हैरानी हो रही है। ये अर्जुन क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऐसी हरकतें करते आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। अरे इसके हाथ में क्या हुआ है? अर्जुन के पिता देव हैरान होकर खुद से कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन दोबारा अपनी खोई हुई सुपर पावर्स को फील करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार भी अर्जुन के हाथों असफलता ही लगती है। सिर्फ 2 बार एफर्ट लगाने भर से ही अर्जुन हार मानने वाला नहीं था, इसलिए अर्जुन दोबारा कोशिश करने लगता है। कुछ और एफर्ट लगा देने के बाद अर्जुन के हाथों फिर एक बार असफलता ही लगती है। आखिरकार अपने एफर्ट से थक हार कर अर्जुन अपनी सुपर पावर्स फील करने की कोशिश छोड़ देता है। थोड़ा निराश होते हुए अर्जुन अपनी नजरों को नीचे की ओर झुका लेता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी सुपर पावर्स मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी, इसलिए अब सब कुछ भूल जाना ही बेहतर होगा। एक उदास मन से अर्जुन खुद से आगे कहता है, तो क्या मुझे अब सारी उम्र बिना सुपर पावर्स के जीना पड़ेगा? अगर मेरे पास सुपर पावर्स नहीं रहेंगे तो मैं इस दुनिया को आने वाले खतरों से कैसे बचा पाऊंगा? ये कहते हुए अर्जुन गुस्से में आकर अपना पैर अपने घर की छत पर पटक देता है। अर्जुन के ये सब कारनामे उसके पिता देव चुपके से देख रहे हैं। अगले ही पल अर्जुन की नजरें अपने घर के सामने लगी केबल और बिजली की तार पर जाती है। इन तारों के बीच एक टूटी हुई पतंग पर एक कबूतर फंसा है। वो कबूतर खुद को उस पतंग की कैद से आजाद करने के लिए छटपटा रहा है। अर्जुन की नजर उस कबूतर पर जाती है। ओह शिट, मुझे इस कबूतर को कैसे भी करके बचाना ही होगा, अर्जुन खुद से कहता है। इसके तुरंत बाद अर्जुन अपने दोनों हाथों को अपनी नजरों के सामने लाकर अपनी सुपर पावर्स को फील करके उस कबूतर को छुड़ाने की कोशिश करता है। हाँ, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, प्लीज। अर्जुन अपनी सुपर पावर से वापस उसके शरीर में आने की गुहार लगा रहा है। अगर मुसीबत के इस वक्त में भी अर्जुन की सुपर पावर्स उसके पास वापस नहीं आ रही है, लिहाजा अर्जुन अब बिना अपनी सुपर पावर्स के तारों में फंसे उस कबूतर को बचाने का फैसला लेता है। अगले ही पल अर्जुन अपने पास के एंगल में लगी रस्सी को अपने हाथों में थाम लेता है। 4 से 5 राउंड तेजी से उस रस्सी को राउंड शेप में घुमाने के बाद अर्जुन उस रस्सी को अपनी छत के सामने वाली घर की छत पर फेंक देता है। सामने वाली घर की छत पर अर्जुन की फेंकी रस्सी एक पिलर पर जाकर अटक जाती है। इसके तुरंत बाद अर्जुन उस रस्सी में चढ़कर किसी सोल्जर की तरह अपने पैरों की मदद से आगे बढ़ने लगता है। उस रस्सी में चढ़ते हुए अर्जुन के हाथ पैर में काफी दर्द हो रहा है और साथ ही उसके हाथ से फिर एक बार खून बहने लगा है, जो आज कॉलेज में काम्या को बचाते हुए टीन से कट गया था। ऊपर से अर्जुन के लिए कबूतर इसलिए भी खास है क्योंकि पहले वो और काम्या ढेरों कबूतरों को दाना खिलाया करते थे। करीब 5 मिनट रस्सी पे आगे चलने के बाद अर्जुन केबल वायर और उस बिजली की वायर तक पहुंच जाता है। अर्जुन अपने एक हाथ की मदद से उस पतंग को छूने की कोशिश करता है जिसमें कबूतर फंसा हुआ है, मगर अर्जुन उस कबूतर तक नहीं पहुंच पा रहा है। अर्जुन उस कबूतर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इतने में उसकी हाथों की पकड़ उस रस्सी पर ढीली पड़ जाती है, पर थोड़ी बहुत मुश्किल झेलने के बाद अर्जुन अपने आप को गिरने से बचा लेता है। मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी मैं इस कबूतर को बचा सकता हूं। मैंने पास में डॉक्टर जूल और उसके खतरनाक क्रिएशंस को हराया है और दुनिया को बचाया। इस छोटी सी जान को तो मैं बचा ही सकता हूं, एक बार फिर खुद के अंदर जोश भरते हुए अर्जुन कहता है। इसके अगले ही पल अर्जुन फुर्ती दिखाते हुए उस पतंग के पास पहुंच जाता है जिसमें वो कबूतर फंसा हुआ है। खुद को पतंग की कैद से आजाद पाकर वो कबूतर तुरंत ही आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ वहां से कहीं दूर उड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर देव अभी भी अर्जुन को बड़े गौर से देख रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये अर्जुन इतना बदल कैसे गया? इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? मैं जिस अर्जुन को जानता था वो तो बेहद डरपोक लड़का था। चौंकते हुए देव ने कहा,
उधर अपने एक हाथ से जख्मी अर्जुन उस रस्सी पर 5 मिनट से अधिक लटका हुआ है और इसी वजह से अब उसके हाथ पैर काफी थकने भी लगे हैं। अर्जुन बिना समय गवाए उस रस्सी के सहारे वापस अपनी घर की छत की ओर आने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद अर्जुन उस रस्सी से अपने घर की छत पर आ जाता है। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अर्जुन कहता है, वैसे सारा खेल तो माइंड सेट का ही है। अगर खुद पर बिलीव रखो तो कुछ भी करना संभव नहीं है। अभी तो मेरे पास मेरी सुपर पावर भी नहीं थी, पर मैंने सेफ्टी के साथ उस कबूतर को बचा लिया और साथ ही खुद को भी गिरने से बचा लिया। जो अर्जुन अभी अपनी सुपर पावर्स खो जाने के बाद नर्वस हो गया था, अब वो अर्जुन अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। छत में मौजूद अर्जुन अगले पल पीछे मुड़ता है और अचानक अर्जुन की नजर अपने पिता की ओर जाती है, जो अर्जुन को बहुत देर से घूरे जा रहे हैं। अपने पिता को अचानक अपने सामने देख अर्जुन पूरी तरह सहम गया। देव को देख अर्जुन ने अपने चोटिल हाथ को पीठ के पीछे छुपा लिया और हल्की सी स्माइल के साथ अर्जुन छत से नीचे जाने की कोशिश करने लगा। इतने में उसके पिता उसे आवाज लगाते हुए बोले, रुक जाओ अर्जुन, कहां चल दिए ऐसे? देव की इस आवाज को सुनते ही अर्जुन वहीं पर रुक गया। हाँ बोलिए पापा, कुछ कह रहे थे आप? अर्जुन ने घबराते हुए कहा। तू मेरे सवाल का जवाब दिया बिना कहां जा रहा है? देव ने पूछा। कैसा सवाल और कैसा जवाब? मैं कुछ समझ नहीं पाया पापा, अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। रुक, मैं अभी समझाता हूं। ऐसा कहते ही देव ने अर्जुन के उस हाथ को सामने लाया जिसे अर्जुन ने अभी तक अपने पीठ पीछे छुपाया हुआ था। ये क्या अर्जुन, कैसे हुआ ये सब? देव ने पूछा। कुछ नहीं पापा, वो आज बाइक से गिर गया था, तब ये चोट लग गई, घबराते हुए अर्जुन बोला। अर्जुन के ऐसा कहते ही देव अर्जुन को नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखने लगता है और फिर कहता है, ये चोट बाइक से गिरकर लगी होती तो तेरे शरीर में और भी जगह चोट के निशान होते, लेकिन चोट का निशान सिर्फ हाथ में है। देव ने पूछा और देव के इस सवाल पर अर्जुन चुप हो गया। और कितने झूठ बोलेगा तू मुझसे? देव ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा। इतने में अर्जुन के मुंह से निकला, लेकिन पापा मैंने तो आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला। झूठ? इस बार भी झूठ? तू मुझे सच सच बता बेटा कि तू पिछले 1 साल से कहां था? मैं जब भी ये सवाल करता हूं तो तू कोई बहाना बना देता है। चल अभी बता, देव ने सवाल किया। जवाब में अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं पापा? मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मैं पिछले 1 साल से डॉक्टर सिद्धार्थ महेश्वरन के साथ तमिलनाडु गया हुआ था, लेकिन आप मुझसे दोबारा यही सवाल कर रहे हैं। अच्छा, वैसे तमिलनाडु में किस जगह पर है डॉक्टर सिद्धार्थ महेश्वरन का रिसर्च इंस्टीट्यूट? देव ने फिर एक बार सवाल किया और देव के सवाल पर अर्जुन पूरी तरह घबरा गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने घबराते हुए जवाब दिया, कोयम्बटूर पापा। अर्जुन के ऐसा कहते ही देव ने एक जोरदार तमाचा उसके फेस पर जड़ दिया। मैंने इंटरनेट पर कई रिसर्च की है और मुझे वहां सिद्धार्थ महेश्वरन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। सच सच बता अर्जुन, क्या बात है? कहीं तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? तुझे मेरी कसम अर्जुन, और अभी तूने उस कबूतर को बचाने के लिए क्या किया वो सब देखा मैंने, इसीलिए सच सच बता। अगर तूने आज मुझे सब कुछ सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देव ने जैसे हुक्म देते हुए कहा। देव की ये बातें अर्जुन को अंदर तक हिला गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए। मैंने कई मुश्किलों से लड़कर आपको पाया है। अब मैं फिर से आपको खोना या नाराज नहीं चाहता, इसलिए अब मैं आपको वो सारी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, अर्जुन ने कहा। अरे नहीं बेटा, मुझे विश्वास है तेरे ऊपर, मैं तेरी हर एक बात पर यकीन करूंगा, इसलिए पहले तू मुझे सच सच बता कि बात क्या है, देव ने पूछा। तो ठीक है पापा, सुनिए। थोड़ी देर में अर्जुन ने अपने पिता को वो सारी सच्चाई बता दी, जिस सच्चाई ने अर्जुन को पहले तो 2011 से पास्ट 1983 में पहुंचाया था और फिर वहां से पास्ट में उसे अपने माता पिता से मिलवाया था। फिर उसके बाद बुराई की ताकतों का खात्मा कर अर्जुन ने जो वापस प्रोफेसर श्रीनिवासन की टाइम ट्रेवल मशीन से फ्यूचर 2011 में लौटने की कोशिश की,
तो अर्जुन 2011 में नहीं बल्कि 2012 में पहुंच गया, जहां उसके लिए सब कुछ बदल गया था। उसके माता पिता उसे यहाँ 2012 में दिखाई दिए, जिसकी अहम वजह अर्जुन का पास्ट में जाकर पास्ट को पूरी तरह बदल कर रख देना था। ये सब टाइम ट्रेवल का खेल हुआ है पापा। यहाँ टाइम पैटर्न बदलने से बहुत कुछ बदल गया और यहाँ प्रेजेंट भी वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए। और यही वो कारण है जिससे आपको, मम्मी को वो याद नहीं जब मैं पास्ट में आकर आप दोनों से मिला था। इनफैक्ट मैंने ही आपकी और मम्मी की शादी करवाई थी, नहीं तो मम्मी से शादी आपका दोस्त सुरेश अंकल करने वाले थे। अर्जुन इतना कहकर चुप हो गया। देव को यह सच्चाई पता चली जिसने उसे अंदर तक झकझोर के रख दिया। ये तो क्या कह रहा है मेरे बेटे? देव ने लगभग रोते हुए पूछा। इस पर अर्जुन ने बताया, मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं पापा, इसलिए आप अगर मेरी बात मानिए या ना मानिए, लेकिन यही सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अर्जुन की ये बात सुनकर देव जोर जोर से रोने लगा और अगले ही पल अर्जुन के पास आकर उसके गले लग गया। तू चिंता मत कर मेरे बेटे, मैं तेरा बाप, बुराई के खिलाफ तेरी इस लड़ाई में तेरे साथ हूं। मैं कोशिश करूंगा कि तेरी सारी शक्तियां वापस आ जाए। अर्जुन को दिलासा देते हुए देव बोला। हाँ पापा, आज आप नहीं जानते, आपका ऐसा कहना ही मेरे हौसले को नई उड़ान दे गया। इसलिए अब मुझे मेरे इरादों में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आप जो मेरे साथ हैं। अर्जुन ने तभी आगे कहा, लेकिन एक बात है पापा, आप पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन मजाकिया अंदाज में बोला। पहले जैसा नहीं रहा? तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। देव ने घूरते हुए अर्जुन से कहा। मैंने जब आपको पास्ट में देखा था तब आप जवान थे और अब आप बूढ़े हो गए हो, आपके बाल भी सफेद हो गए। फिर एक बार अर्जुन मजाकिया अंदाज में बोला। हाँ, समय समय की बात है, जिससे हम जीत तो नहीं सकते। और हाँ, सवाल मेरे बूढ़े होने का, तो तू ये मत भूल कि पास्ट में कभी मैं भी तेरी तरह सुपर हीरो हुआ करता था। देव ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। अच्छा वैसे एक बात बता, तेरे हाथ में चोट कैसे लगी? देव ने आगे सवाल किया। कुछ नहीं पापा, वो कॉलेज में। इतना कहते ही अर्जुन रुक गया। कॉलेज में क्या? कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो ये सब नहीं हुआ तेरे साथ? वैसे क्या नाम बताया था तूने उसका? हाँ याद आया, काम्या। काम्या ना? देव ने कहा। उसके ऐसा कहते ही अर्जुन ब्लश करने लगा। उसने फिर भी इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये लड़की वड़की के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। आपको पता है ना, मैं सख्त किस्म का लड़का हूं। अर्जुन के मुंह से ये सुनते ही देव ने अर्जुन का कान पकड़ते हुए कहा, मैं तेरा बाप हूं, तेरी ही उम्र से गुजरा हूं, इसलिए मुझसे झूठ मत बोल और बता बात क्या है। अरे तू किसी लड़की को पसंद करता है क्या? अरे घबरा मत। अच्छा एक पल के लिए तू मुझे पास्ट 1983 वाला देव समझकर बोल दे भाई। हाँ मतलब नहीं, मतलब हाँ, एक लड़की तो है पापा। अर्जुन ने डरते घबराते हुए कहा। अच्छा कौन है? वही काम्या क्या? देव ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और आज कॉलेज में काम्या को बचाते बचाते मेरा हाथ टीन के टुकड़े से थोड़ा सा कट गया, इसलिए हाथ में ये चोट आई है। अच्छा तो ये बात है, तो यहाँ जनाब को प्यार में अब ये सब भी करना पड़ रहा है? देव ने एक मजाकिया अंदाज में कहा। जवाब में अर्जुन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। देव और अर्जुन कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं, तभी छत पर अचानक देविका आ गई। क्या बातें चल रही है आज आप दोनों बाप बेटों के बीच, अकेले छत पर? देविका ने एक तेज आवाज में कहा। क्यों, हम दोनों बात नहीं कर सकते क्या? देव ने पूछा। तो मैंने कब रोका आप दोनों को बात करने से? मैं तो ये बताने आई थी कि टाइम बहुत हो चुका है तुम दोनों को छत पर, देविका बोली। तभी इतने में देव को मस्ती सूझी। उसने देविका की तरफ देखकर कहा, वैसे मैडम आपको सुरेश नाम का कोई लड़का याद है? सुरेश का नाम सुनते ही अर्जुन की हंसी छूट पड़ी। उसे देख देव भी हंस पड़ा। आप दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्या बात है? और वैसे क्या बातें चल रही थी दोनों के बीच, मुझे भी बताए कोई? देविका ने पूछा। ऐसी कोई खास तो नहीं, मैं अपने करियर को लेकर कुछ बात कर रहा था पापा से, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन ने अपना हाथ अभी भी देविका की नजरों से बचाकर पीछे छुपाया हुआ है, जिसमें उसे चोट लगी हुई है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है,
अगर बातें पूरी हो गई हो तो अब नीचे आ जाओ, नीचे सभी लोग दोनों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहते ही देविका नीचे चलेगी। उसके जाते ही अर्जुन ने देव से कहा, पापा प्लीज मम्मी को पास्ट वाला कुछ भी मत बताना, वरना पता नहीं मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी। हाँ हाँ डोंट वरी, कहते हुए देव ने अर्जुन को गले लगा लिया। शाम के 8 बज चुके हैं। अर्जुन देव के साथ नीचे हॉल में मौजूद है, जहां अभी भी उसने अपने उस घायल दाहिने हाथ को अपने लोअर के पॉकेट में डाला हुआ है। हालांकि अर्जुन के दोनों हाथों में चोट लगी है, लेकिन बाएं हाथ में लगी चोट इतनी ज्यादा नहीं है जो आसानी से नजर भी नहीं आ रही। तो वहीं दाहिने हाथ की चोट थोड़ी गहरी है और उसमें अभी पट्टी बंधी हुई है। अचानक हॉल में बिट्टू और पिंकी आते हैं। तभी पिंकी अर्जुन से उसके कान में कुछ कहती है। तेरे बारे में आज मुझे कुछ पता चला भाई, पिंकी ने कहा। पिंकी से यह सुनते ही अर्जुन का दिल कांप उठा। उसने घबराते हुए कहा, क्या क्या पता चला है? जो बोलेगी चुपके से मेरे कान में बोलना, घर वालों के सामने हल्ला करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर उसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी, पिंकी ने अर्जुन को ब्लैकमेल करते हुए कहा। हाँ हाँ मैं तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूं मेरी माँ, पर प्लीज घर वालों को कुछ मत कहना। कॉलेज का मैटर कॉलेज में ही क्लोज करना चाहिए। पर वो कौन सी बात है जो तुझे पता चली है, वो भी मेरे बारे में? अर्जुन ने फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हुए कहा। वो उस दिन कॉलेज की कैंटीन में तेरी विक्की के साथ लड़ाई हुई थी ना? एक धीमी आवाज में पिंकी ने कहा। नहीं तो मेरी कोई लड़ाई उड़ाई नहीं हुई, वैसे भी मैं किसी से लड़ता झगड़ता नहीं हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा बेटा, मेरे सामने होशियारी, मुझे सब पता है, और मुझे तो क्या पूरे कॉलेज को पता चल चुका है तेरे बारे में, पिंकी ने कहा। पिंकी की इस बात पर अर्जुन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और थोड़ी देर बाद बोला, हाँ वो मैं ही था, लेकिन गलती उस दिन मेरी नहीं थी। तू तो विकी को जानती है ना कि वो कैसा लड़का है, इसलिए इस बार मुझे उसे मजा चखाना पड़ा। पर भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पहले तो तू विकी के सामने जाने से डरता था, अब तूने उसकी इतनी धुलाई कर दी कि वो पिछले 2 दिन से कॉलेज तक नहीं आया। कहीं कोई जड़ी बूटी उल्टी तो नहीं खाई तूने? थोड़ा शॉक्ड होते हुए पिंकी ने कहा। अरे यार अब तू ये सब छोड़ और बता, तेरी वो कौन सी शर्त है जो मुझे पूरी करनी है? अर्जुन ने कहा। वो मुझे कल अपनी फ्रेंड जया के बर्थडे में उसके घर जाना है, पिंकी ने जवाब दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे जाना है तो जा, मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं मना थोड़ी ना करूंगा। जा ऐश कर, अर्जुन ने कहा। तो उसकी इस बात पर पिंकी ने अर्जुन के सर पर मारते हुए कहा, चलना, तू क्या मना करेगा? बट हाँ, तुझे तो पता ही है ना, मम्मी पापा मुझे कॉलेज के अलावा और कहीं भी भेजने को तैयार नहीं होते। पर यहाँ बात तो मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी की है, तो प्लीज तू मम्मी पापा को इसके लिए मना देगा ना, पिंकी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नहीं नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, तू अपना देख ले भाई, अर्जुन ने एक सिंपल सा जवाब दिया। रिस्क तो तुझे लेना ही होगा, वरना मैं तेरी लड़ाई वाली बात घर में सबको बता दूंगी, और फिर तेरा क्या अंजाम होगा वो तुझे अच्छी तरह पता है बेटा, अर्जुन को धमकी देते हुए पिंकी बोली। ओह लगता है तू मुझे मरवा कर ही मानेगी मेरी माँ। अच्छा रुक, मैं कुछ करता हूं, अर्जुन ने जवाब दिया और खुद से कहा, मम्मी को मनाता हूं, वो चाची को मना लेगी। ये बेस्ट आइडिया है, कहते हुए अर्जुन अपनी माँ के पास गया और बड़े ही गौर से देखने लगा। करीब थोड़ी देर बाद देविका ने अर्जुन को पूछा, क्या ऐसे मुझे क्यों दिख रहा है? इतने में अर्जुन ने कहा, क्या आपको आज तक किसी लड़के ने यह कहा कि आप इस यूनिवर्स में सबसे खूबसूरत हैं? अर्जुन ने इतना कहा ही था कि इतने में देविका ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। क्या यार मम्मी, मैं तो तारीफ कर रहा था, मारा क्यों? अर्जुन ने भोला बनकर पूछा। बता क्या काम है, क्यों बटर लगा रहा है मुझे? देविका ने कहा। इस पर अर्जुन ने झल्ला कर कहा, कुछ नहीं माँ, आपसे अच्छी तो चाची है, वो कम से कम झूठी तारीफ में तो खुश तो हो जाती है। रे नालायक, मतलब तू मेरी झूठी तारीफ कर रहा था? रुक बताती हूं तुझे, रुक, कहते हुए देविका अर्जुन के पीछे भागी। एक तरफ अर्जुन की जिंदगी अभी इतनी बढ़िया चल रही है, तो वहीं कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल जाएगी।